विधानसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि एनडीए और महागठबंधन में 100 और 99 का ही अंतर रहा। एनडीए को बस बहुमत मिल गया और नीतीश कुमार का फिर से सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। 243 सीटों में एनडीए को 125 सीटें मिली। ये जादुई संख्या यानी स्पष्ट बहुमत 122 से सिर्फ 3 अधिक है। वहीं महागठबंधन को 110 सीटें मिली। चुनावी सभाओं में भीड़-भाड़, चुनावी सर्वे के आंकड़े और चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी सभी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को ही जिता रहे थे, लेकिन जनता के मन को कोई नहीं टटोल पाया। लोग भीड़ के वोट में तब्दील होने की बात कहते हैं, लेकिन बिहार में आरजेडी बढ़ते वोट प्रतिशत की सीटों में तब्दील नहीं कर पाई। महागठबंधन में भी आरजेडी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा यानी 23.1% रहा, जबकि बीजेपी 19.86% और जेडीयू को 15.48% वोट मिले। इस मारामारी में भी आरजेडी 2015 की साख बरकरार रखते हुए कुल 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि 2015 की 80 सीटों के मुकाबले उसे इस बार 5 सीटों का नुकसान हुआ है। ये भी सच है कि मतगणना की शुरुआती रुझानों में एनडीए की तुलना में लगभग 2 गुना सीटों पर बढ़त बनाने वाला महागठबंधन आगे अपनी रफ्तार बनाए नहीं रख सका और फिर फिसला तो लुढ़कता ही गया। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी का रुतबा बनाए रखा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम और जनता के बीच मीम पार्टी के नाम से चर्चित पार्टी के उम्मीदवार भी बांग्लादेश की सीमा से लगे मुस्लिम बहुल आबादी वाले सीमांचल की 5 सीटें जीतने में सफल रहे। अब धीरे धीरे एमआईएम का दायरा बढ़ता जा रहा है। महागठबंधन से बगावत कर एनडीए में आए मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 4 सीटें मिली, लेकिन पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी खुद नहीं जीत पाए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। रामविलास पासवान के निधन के बाद तो राजनीतिक पंडितों को एलजेपी के पक्ष में सहानुभूति लहर की उम्मीद थी। हालांकि एलजेपी को मिली सहानुभूति वोटों में वैसी नहीं बदल सकी। लोजपा ने अकेले ताल ठोकी, उसे 6% से भी कम मत मिले और केवल 1 सीट ही जीत पाई, यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से भी कम। इतना ही नहीं, बिहार के राजनीतिक इतिहास के नए पुराने पहलवान भी चित हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।